ये खतरा महसूस हो रहा है कि भाईजान कहीं हमसे छिटक नहीं जाएं। ये सारे घमंडियों को खतरा महसूस हो रहा है कि ओके फराज भाई, ओके यू मेड योर पॉइंट। देन सुरेंद्र राजपूत एंड रिजवान अहमद। ओके फराज भाई 30 ये बिहार में भी यही चल रहा है। 30 सेकंड फराज भाई। अमीर जी देखिए, अभी अजय आलोक जी ने क्या बोला कि राजनीतिक शक्ति तभी मिलेगी जब राजनीतिक इस्लाम के बारे में इन्होंने बात की। अरे ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक शक्ति तभी मिलेगी जब ये इस देश में जहर घोलेंगे, जब ये इस देश में दलितों के ऊपर अत्याचार करेंगे। अभी अजय आलोक जी बात क्या कर रहे थे कि बिहार में बहुत सारे जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है। उसी बिहार में टॉर्चिंग दलित होम इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। बिहार में दलितों की पूरी पूरी बस्तियां जलाई जा रही हैं, घरों से निकाल करके उनको मारा जा रहा है। अरे ये लालू राज में जलते थे, हमारे यहाँ नहीं जलते। क्या हो रहा है अजय आलोक जी, इसके बारे में भाई साहब फराज जी चेक कीजिए, ये लालू राज में होते थे। 6 दलितों के फराज भाई आप बार-बार आप विषयांतर कर देते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जब दीपावली दुनिया भर में मनाई जा रही है, दुनिया भर में दिए जलाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान में हम कह रहे हैं कि लाइटें जलाइए। लाइटें भी जलाइए भाई, आपको पसंद है, लोग दिए भी जलाते हैं और लाइट भी जलाते हैं। हम लोग, मैंने अपने घर पे दिए भी जलाए और लाइट भी जलाई भाई। हम लोग, इसमें क्या बात? हम लोग दिए रोशन करते हैं, हम लोग पूरा सम्मान करते हैं, हम लोग घी के दिए जलाते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह नहीं है कि अयोध्या में लाखों जलते हुए दियों को झाड़ू लगा करके हटा दिया जाएगा। जो लोग माताएं बहनें जो तेल लेने आप कह रहे हैं कि अब घी के दिए जलाते हैं। आजम खान आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं वो लोग दिए जलाते हैं, वो लोग कुछ भी जला सकते हैं। अब बताइए, ये आजम खान कह रहे हैं वो लोग दिए जलाते हैं, वो कुछ भी जला सकते हैं। अब बताइए, सुरेंद्र राजपूत की बात मुझे जाने दीजिए। नहीं, अब देखिए, अब आपका काफी समय हो गया है। सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ हैं। और सुरेंद्र राजपूत, एक प्रश्न मेरा यह है कि राजनीतिक इस्लाम की बात योगी आदित्यनाथ ने करी, उस पर आप जरूर टिप्पणी करिए, लेकिन दिए तो आपने भी जलाए होंगे, लाइट भी आपने अपने घर पे लगाई होगी। अमीश भाई कुछ बोलूं जी? तो 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं। जैसे अभी आपने योगी जी का एक बयान कहा, आपने कहा कि साहब राजनीतिक विरासत मिल सकती है राजनीति, लेकिन बुद्धि नहीं विरासत में मिलती है। तो सच बात तो यह है, अखिलेश यादव जी एक पीढ़ी के राजनीतिज्ञ हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तो 3 पीढ़ियों के राजनीतिज्ञ हैं। उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी राजनीति में, उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी राजनीति में। अब आप योगी जी के बारे में बता दीजिए, कोई किसको विरासत में बुद्धि मिली है, किसी को विरासत में गद्दी मिली है, जरा इस चीज को भी तय कर लीजिए। बोलने से पहले सोचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो आप बात करते हैं यहाँ पर कि साहब अखिलेश यादव जी का पूरा बयान देखिए। पूरा बयान में अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सीधे सी कि भाई कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे कम से कम और त्योहारों की तरीके से, क्रिश्चियन के त्योहारों की तरीके से हम महीनों जगमग रहे। तो सकारात्मक सुझाव है। इस सकारात्मक सुझाव को तो कम से कम लोगों को सही लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपको नकारात्मक रूप से देखना है तो बिल्कुल देखिए। मैं तो उस चीज को भी कहता हूं कि आपकी इच्छा है भाई, आप नकारात्मक रूप में देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कम से कम आपके शासन में, संत महंत के शासन में सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान और सबसे बड़ा अधर्म का काम अगर अयोध्या में हो रहा है तो वो तो नहीं होना चाहिए ना। योगी जी तो नहीं करेंगे, हमें उम्मीद है, चूंकि वो धर्म को जानते हैं। लेकिन योगी जी का प्रशासन, जैसे ही दिए जले, जैसे ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया, वैसे ही उन जलते हुए दियों पर पानी डालने का अधर्म जो है वो योगी सरकार के शासन में हुआ। अगर वो योगी सरकार के शासन में इतना बड़ा अधर्म हो रहा है जिससे हमारे यहाँ के जो हम अयोध्या के वासी हैं और जिस अयोध्या के आसपास के जितने वासी हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई श्राप लग सकता है, पाप लग सकता है, वो सब लोग नरक जा सकते हैं। यहां तो श्राप और पाप लग रहा है। जो दिए जल रहे हैं, जो दिए जला रहा है, उन पे तो श्राप और पाप लग सकता है। जो कह रहा है कि क्रिसमस से सीख लेना चाहिए, वहां पर कोई श्राप और पाप नहीं लगेगा। क्या आपको लगता है जो बड़े लॉजिकल बात है, इस समय दुनिया भर में दिए जलाने की परंपरा शुरू हुई है दीपावली पर। दुनिया भर में, लंदन में जलाए गए, न्यूयॉर्क में जलाए गए, वॉशिंगटन में जलाए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम कह रहे हैं हिंदुस्तान में दिए नहीं जलने चाहिए। मैं आपको उसकी
नहीं नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। आप मेरी बात को समझिए। देखिए, मैंने फिर से कहा अमीश भाई, हर चीज में राजनीति उचित नहीं है। जिस बयान को जिस तरीके से कहा गया, हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे गांव सहारनपुर में, भारी भावसी मेरा गांव है, वहां पर हमारे यहां लाइट नहीं होती थी तो हम दियों से पूरा रोशन करते थे, पूरा दियों से रोशन करते थे, पूरे घर को जगमग जगमग करते थे, मोमबत्ती से करते थे। फिर लाइट आ गई तो दिए हमारे कम हो गए, लाइट हमारी ज्यादा हो गई। अब आज की डेट में सब जगह पर लाइट आ रही है तो दिए और कम होते जा रहे। दिए हमारे धर्म के प्रतीक होते जा रहे, पूजा घर के अंदर जला देते हैं, कमजिए जला देते हैं, लाइट हम बढ़ा रहे हैं। अखिलेश जी का बयान जो है उस आलोक में लिया जाना चाहिए। अखिलेश जी का बयान नफरती आलोक में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं दूसरी बात आपसे कहूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, एक सेकंड काउंटर पॉइंट भी है, डिबेट है, काउंटर पॉइंट भी है। 30 सेकंड। ओके, बोलिए। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप 30 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। बोलिए जी। अरे तो आप हमारे लिए टाइमर लगा के रखते हो, अपने लिए टाइमर लगाते हो क्या? तो ऐसा है, मैं आपसे जो कह रहा हूं कि ये जो बयान आ रहा है, क्या नाम, इस तरीके का कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये वो है। आज की डेट में अखिलेश यादव जी के बयान को या कांग्रेस को या किसी को भी आप लोग खामखा इस्लाम से क्यों? बात तो क्रिश्चियनिटी की हो रही थी और क्रिश्चियनिटी ने इस देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण कराया। और उसी क्रिश्चियनिटी के धर्मांतरण में श्री महात्मा गांधी ने 273 लेटर चर्च को लिखे। आज की डेट में ना नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत है, ना आपकी ये हिम्मत है, और ना ही जो है किसी और की हिम्मत है कि वो ये कह पाए कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण, क्योंकि उनके दलाली की है इन सब लोगों ने जो इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं, उनसे पेंशन ली है। तो रिजवान अहमद को मेरी चर्चा में लेके आना चाहता हूं। पहले वीडियो आपको पॉइंट बात सर, रिजवान अहमद। जी हाँ, शुक्रिया अमीश भाई, थैंक यू। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। सबने थोड़ी थोड़ी बात बोली तो थोड़ा थोड़ा उनको थोड़ा सा कवर करके चलते हैं। फरहान किदवाई साहब ने बोला कि साहब ये देश गांधी का है, ये देश सरदार पटेल का है। बहुत हल्की हिस्ट्री बता रहे हैं फरहान किदवाई साहब। किदवाई साहब थोड़ा पीछे जाइए। ये देश प्रभु राम का है, प्रभु कृष्ण का है, गौतम बुद्ध का, महावीरा का है। ये गांधी जी बहुत सम्मान है, आपके सरदार पटेल जी ये बहुत बाद में आए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये देश सनातन का है। बहुत नई बात बता दी। आप अपनी त्रेता युग तक लेके जाइए। आपकी बात में नहीं बोले फराज को भाई, ऑडियो डाउन है आपका। बोलिए रिजवान। शांत रखो, बहुत दिनों बाद आया हूं, शांत रखो। अभी आतिशबाजी छूटेगी, शांत रहो। तो ये देश जो है ये सनातन का है, प्रभु राम का है, प्रभु कृष्ण का है, और महादेव का है, और गौतम बुद्ध का है, महावीरा का है। बाकी लोग तो सब नेहरू जी हो गए, सरदार पटेल हो गए, गांधी जी हो गए, बहुत बाद में आए मेरे भाई। सनातन का है तो सम्मान देना है तो त्रेता युग से देना शुरू करो, 1947 से देना ना शुरू करो। पहली राय दे रहा हूं। बता दी क्या? दूसरी राय अभी मैंने सुना था, आजम खान जी ने बोला